जनवाद पत्रिका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जशपाल शर्मा। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एनसी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोमी खजूरिया जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, नमस्कार। सर, जम्मू कश्मीर में जब से ड्यूटी बनी है, गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, जैसे कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स के हम खिलाफ नहीं हैं जी प्रॉपर्टी टैक्स तो ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है तो उसको टैक्स तो देना चाहिए। जी दिल अगर है तो दर्द भी होगा। जी प्रॉपर्टी है तो टैक्स भी देना पड़ेगा। सवाल इस बात का है कि मेरी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1000 स्क्वायर फुट तक इन्होंने माफ़ रखा है कि कोई टैक्स नहीं होगा। इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज गरीब से गरीब आदमी बेचारा अपना जो है पेट काट कर एक एक रुपया जोड़कर वो एक छोटा सा घर बनाता है। और कोई भी घर ज्वाइंट फैमिली में तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जो 2000 स्क्वायर फुट से कम होगा। तो ज्वाइंट फैमिली है, 2-2, 3-3, 4-4 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाया। अब उनको टैक्स लगाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है सरकार से कि टैक्स आप लगाइए, हमारे डेवलपमेंट के लिए वो टैक्स जो है काम आएगा। हमारे जो है म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनकी जो है उनकी डेवलपमेंट में पैसा लगेगा, लेकिन इसकी लिमिट को आप बढ़ाना चाहिए। कम से कम इसको 2000 स्क्वायर फुट तक लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, ताकि इसके नीचे के जो लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आगे बहुत टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, टैक्सेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर। तो ठीक है, टैक्स होगा तो डेवलपमेंट होगी, इनकम होगी सरकार की तो डेवलपमेंट होगी, ये ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट को बढ़ाना चाहिए। 1000 स्क्वायर फुट मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपना घर बनाते हैं और फिर उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो शायद उनके साथ ये इंसाफ नहीं होगा। सर, जैसे कि गवर्नमेंट आश्वासन दे रही है युवा के रोजगार के लिए, तो जैसे रोजगार तो मिल नहीं रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेगा? ये बात बिल्कुल सही है। जब से आप कह लीजिए कि 2014 के बाद सरकार आई, उसके बाद फिर गवर्नर रूल हुआ जी, तो युवाओं में इस बात का बड़ा गुस्सा है कि उनके लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रोज़गार के जो साधन हैं वो शायद उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जितना लोगों को उम्मीद थी। तो इस बात में बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ कि नहीं हुआ है, और ऐसी सरकार को इसको जो है वो जल्द से जल्द करना चाहिए कि जो युवाओं में जो गुस्सा है उसको शांत किया जाए, और उनका हक भी बनता है, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने की। कोई सरकार को एहसान नहीं करना है किसी पे, सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। आप सरकारी नौकरियों में उनको ले आएँ, जहाँ आपके इतनी पोस्टें खाली पड़ी हैं उनमें उनको ले आ सकते हैं। अब और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे यहाँ बिलावर में ख़ासतौर पर कोई इंडस्ट्री है नहीं, तो आप यहाँ इंडस्ट्रीज़ का जो है काम शुरू करिए, टूरिज़्म को आप बढ़ावा दीजिए। कहने को तो टूरिज़्म की बात के ऊपर बहुत चर्चा होती है, लेकिन चर्चा के बाद उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। आज तक हमने ये देखा है, हमारे यहाँ कहाँ टूरिज़्म की इतनी अच्छी अच्छी जगह हमारे पास, टूरिज़्म को यहाँ प्रमोट किया जा सकता है और उससे युवाओं को जोड़ के युवाओं को रोज़गार के साधन जो हैं वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लेकिन हुआ नहीं है। इसके ऊपर भाषण बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिस महंगाई को हम रोक सकें। और ये इतनी महंगाई है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। जो आज मजदूर एक जो है प्राइवेट में 500 रुपया दिहाड़ी लेता है जी, आज शायद वो इतना ज़्यादा 500 रुपया दिहाड़ी लेने के बावजूद भी वो इतना कर्जे के नीचे है। जब उसकी 400 या 300 रुपये दिहाड़ी थी शायद वो कर्जे में नहीं था जी, क्योंकि आज 500 रुपये की वैल्यू नहीं है मार्केट में। जी, जी, उसकी 500 रुपया कहने को 500 है, कीमत नहीं है उसकी। तो इसलिए महंगाई को रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसी महंगाई के चलते गरीब लोगों में कोई उनके बेचारों के हालात ठीक नहीं है। ठीक है, ये जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनकी तो हर साल तनख्वाह बढ़ती है, और आज तो सरकार में बहुत मजा है, इसलिए तो हर आदमी सरकारी नौकरी करना चाहता है। अब बताइए, आप किसी किसान को पूछिए और किसान के बच्चे को आप पूछिए कि आप किसान रहना चाहते हैं, किसान बनना चाहते हैं, कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा मुझे 4th क्लास मुलाजिम बना दीजिए, अब मुझे डेली वेजर लगा दिए, मैं किसान नहीं बनूंगा। कारण, जबकि दुकानदार का बच्चा दुकानदार बनना चाहता है, ट्रांसपोर्टर का बच्चा ट्रांसपोर्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है, लेकिन किसान का बच्चा नहीं जाना चाहता।
किसान बनने के लिए कभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें है कुछ नहीं। जी। पूरा परिवार का जो है, अगर मेहनत को आप कैलकुलेट कीजिए तो मैं समझता नहीं किसान को 50 रुपये दिहाड़ी भी पड़ती होगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, और जो किसान हैं, मजदूर हैं, इनके ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। अब बाकी लोग तो ठीक हैं, जो सरकार में हैं वो थोड़ा बढ़ा सकें, ऊंचा ले जा सकें, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। जैसे हमारे साथ एनसी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोमी खजूरिया जी।